Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये बेसिकली आपके एचपी पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 25 एमसीक्यूज देखेंगे जहां पे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है 24 अक्टूबर 1945। बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई है आपके 1945 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वैसे टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो टोटल सदस्य हैं इसके 15। अब 15 में से आपको 5 मिलेंगे परमानेंट और आपके 10 हैं आपके नॉन परमानेंट। बात हो रही है परमानेंट मेंबर कितने हैं? सो ए इज द करेक्ट आंसर, 5 है परमानेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम पता होना जरूरी है। तो एक का नाम है फ्रांस, दूसरे का नाम है यूके, तीसरे का नाम है यूएसए, चौथे का नाम है चाइना और पांचवा देश है रशिया। ये 5 देश हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनेस्को जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गैट जो कि एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओल्ड नाम है यानी पुराना नाम है। तो गैट जो है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का पुराना नाम है? इसका सही आंसर आएगा डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके पुराने नाम क्या है? गैट। गैट की स्थापना की गई है 1947 में और गैट की फुल फॉर्म क्या आ जाती है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये गैट की फुल फॉर्म है। वहीं डब्ल्यूटीओ की बात करें तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे डब्ल्यूटीओ कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय मिलेगा आपको कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डी इज द करेक्ट आंसर। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? अभी ही हमने डिस्कस किया 1 जनवरी 1995। इससे पहले इसका पुराना नाम था गैट। 8th क्वेश्चन है आपके पास, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1919। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है वहां पर। वहीं इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल लेबर डे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मई को। तो इंटरनेशनल लेबर डे कब आता है? 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पे मिलेगा? इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है आपके कहां पे? जो इटली है उसकी कैपिटल रोम में। सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तो इसकी स्थापना है आपका 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर को इसकी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th है आपके पास, वर्तमान समय में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक हैं वर्तमान समय में, उनका नाम है
डॉक्टर क्यू डोंगयू, बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके कौन से देश से संबंध रखते हैं? चाइना से, और इस समय ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आपके डायरेक्टर जनरल हैं। 11वां क्वेश्चन है आपके पास, वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन है? तो विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में अजय बांगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो बेसिकली ये ग्रुप है 5 इंस्टीट्यूशंस का। इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशन, 5 संस्थानों का एक समूह है ये। इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष है 1944, जो कि ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो विश्व बैंक समूह जो है इसका मुख्यालय मिलेगा आपको यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में, सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं इसके टोटल मेंबर्स वर्तमान समय में कितने हैं? तो एट प्रेजेंट इसके टोटल मेंबर्स है 189। 13th क्वेश्चन है आपके पास, वर्तमान समय में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे आईएमएफ कहते हैं, वर्तमान समय में इसके प्रबंध निदेशक हैं, उनका नाम है क्रिस्टिलेना जॉर्जिवा। ये करंट अफेयर में भी था और इंपॉर्टेंट है, डी इज द करेक्ट आंसर। इनको रीअपॉइंट किया गया है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर में, क्रिस्टिलेना जॉर्जिवा। आईएमएफ की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष क्या है? ये भी आपका 1944 में ही बना है, ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत ही। वहीं इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर सेम ही है। ये आपको कहां पे मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी कहां पे है आपका? यूएसए में। 14th क्वेश्चन है आपके पास, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई है? जिसे WHO कहते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई है आपके 7 अप्रैल 1948 को, सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को। 15th क्वेश्चन है आपके पास, वर्तमान समय में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो WHO के वर्तमान समय में महानिदेशक हैं, उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एधनोम गैब्रियसिस, सी इज द करेक्ट आंसर। ये वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल है WHO के, और ये संबंध रखते हैं आपके अफ्रीका का एक देश है इथोपिया, उस देश से बिलोंग करते हैं। WHO के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा आपको? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 16, नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है? नाटो जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल खबरों में भी है। तो नाटो का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेल्जियम जो देश है यूरोप का, उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स में, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, रिसेंटली नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां मेंबर कौन सा देश बना है? तो इसका 32वां मेंबर जो देश बना है उसका नाम है आपका स्वीडन, सी इज द करेक्ट आंसर। स्वीडन जिसकी कैपिटल आपको मिलेगी कहां पे? स्टॉकहोम में। तो ये बना है 32nd मेंबर। वहीं फिनलैंड की बात करें तो ये बना है 31st मेंबर, और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। बात करते हैं यूक्रेन। यूक्रेन ने अप्लाई किया है, पर ये रशिया इस चीज के खिलाफ है, जिसकी वजह से यूक्रेन रशिया वॉर चला हुआ है। और यूक्रेन की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है कीव। वहीं नाटो की बात करें तो नाटो का स्थापना वर्ष क्या है? यह बना है 4 अप्रैल 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 18, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसे UNEP कहते हैं, इसकी स्थापना वर्ष क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना की गई है आपकी 5 जून 1972 को, डी इज द करेक्ट आंसर। इसी की तर्ज पे प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 19th क्वेश्चन है आपके पास, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो UNEP का जो आपका मुख्यालय है यह आपको कहां पे मिलेगा? यह है एक अफ्रीकन कंट्री केनिया, उसकी कैपिटल नैरोबी में,
सो डी इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन है आपके पास। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी स्थापना कब की गई है? तो ओपेक ये बेसिकली पेट्रोल के जो मेजर रिसोर्सेज वाली कंट्रीज हैं उन्हीं का एक ग्रुप है जो एक्सपोर्ट करती हैं ऑयल को। तो इस ग्रुप की स्थापना की गई है कब? सितंबर 1960 में, सितंबर 1960। सी इज द करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन है आपके पास। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओपेक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, यूरोप का देश है ऑस्ट्रिया, इसकी कैपिटल है वियना। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री प्लस, अब ये नया अपडेटेड वर्जन आया है ओपेक का जिसे ओपेक प्लस कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई है? बात करें ओपेक की तो ओपेक बना है 1960 में और इसके वर्तमान समय में टोटल मेंबर है 12। हेडक्वार्टर सेम ही है दोनों का। अब बात करें यहां पे ओपेक प्लस। ओपेक प्लस बनाया गया है 2016 में। सी इज द करेक्ट आंसर। और ओपेक प्लस के मेंबर की बात करें तो मेंबर है 22 में से 12 आपके ओपेक के आ जाएंगे और 10 आपके नॉन ओपेक कंट्रीज आ जाएंगी, उनके मेंबर्स हैं। 23rd क्वेश्चन है आपके पास। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज OIC, इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो OIC क्या है? बेसिकली ये जो मुस्लिम या इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है जो इस्लामिक है उस रिलीजन को एक तरह से वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो OIC जिसे इस्लामिक देशों का संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना की गई है 25 सितंबर 1969 में। सी इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन है आपके पास। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्री यानी इस्लामिक देशों के संगठन OIC का मुख्यालय कहां पे है? तो OIC का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको सऊदी अरेबिया का एक शहर है जेदा, वहां पर। बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज कितने हैं? तो जितने मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वही इसके मेंबर हैं। तो OIC के टोटल मेंबर है वर्तमान समय में 57 कंट्रीज। 25th क्वेश्चन है आपके पास। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका ISA नाम है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय आपको मिलेगा कहां पे? इंडिया के शहर गुरुग्राम। बी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है आपका, यह बना है 2015 में। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस किया जो कि आपके HP पुलिस एग्जाम के लिए, हाईकोर्ट एग्जाम के लिए, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।